बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनज़्ज़ा इजाज़ और आप देख रहे हैं कैच द फीलिंग। आज के इस वीडियो में स्टेटिस्टिक इन साइकोलॉजी 516 के असाइनमेंट नंबर 1 की सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सोल्यूशन असाइनमेंट फाइल जो है, सबसे पहले उसको देखते हैं कि जो लेसन नंबर 2 है उससे असाइनमेंट आया हुआ है और लेसन नंबर 2 में जस्ट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हमने देखना है, उसको थोड़ा समझना है और उसके बाद जो है इस सिनेरियो को पढ़ के हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो फाइंड आउट करनी है उसमें, और उसकी जस्टिफिकेशन हमने जस्ट बताना है उनको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हैंडआउट्स में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। आप ये देख लें, ये हमारे साथ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल असल में है क्या, तो उसको हम थोड़ा रीड आउट करते हैं कि दिस इज द कॉज ऑफ अ सम इफेक्ट। ठीक है, एक इफेक्ट की कॉज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट की कॉज होती है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, यहाँ देख ले, द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट है उसकी इफेक्ट को ऑब्जर्व करती है और ये जो है, ये जो इफेक्ट है उसकी कॉज को देखती है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्क यही है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल थॉट टू बी अफेक्टेड चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरह मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको और भी अच्छी तरीके से समझाऊंगी। आप यहाँ देख लें। असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले सिनेरियो देखें कि डॉक्टर नवीद इज कंडक्टिंग अ रिसर्च टू इन्वेस्टिगेट वेदर वेरिएशन इन स्लीप क्वालिटी इन्फ्लुएंस लेवल ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अब participants are asked to report their sleep quality over a specific period and their stress levels are measured before the after to see if sleep quality affects stress level। अब डॉक्टर नवीद जो है एक रिसर्च कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि जो स्लीप क्वालिटी है, लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो स्लीप क्वालिटी को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो वो अपने पार्टिसिपेंट से जो है वो उनके साथ उनसे पूछते हैं, उनके साथ देखते हैं कि वो उसको फाइंड आउट करें। ठीक है, अब देखिए, मैंने लिखा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे साथ स्लीप क्वालिटी वेरिएशन है और डिपेंडेंट वेरिएबल लेवल ऑफ स्ट्रेस है। ये किस तरह है? स्लीप क्वालिटी जो है वो स्ट्रेस की इफेक्ट है। ठीक है, लेवल ऑफ स्ट्रेस, इसकी लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है ये एक इफेक्ट है। इसकी जो कॉज है, हम फाइंड आउट करते हैं, वो स्लीप क्वालिटी है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने पढ़ा क्या था कि जो कॉज ऑफ इफेक्ट है, आप देख ले, कॉज ऑफ सम इफेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और फिर उस इफेक्ट की जो ट्रीटमेंट की जो इफेक्ट है, ठीक है, वो जो ये जो कॉज है, असल में ये देखिए, ये कॉज जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले, फिर आप जो इफेक्ट है, जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है, ये इफेक्ट हो गया, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्लीप क्वालिटी वेरिएशन ये कॉज है। ठीक है, इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो यही जस्टिफिकेशन है इसकी, मैंने आपको जस्टिफाई भी किया कि इन दिस रिसर्च डॉक्टर नवीद मैनिपुलेट्स द पार्टिसिपेंट स्लीप क्वालिटी वेरिएशन मेकिंग इट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द लेवल ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स is observed and measured, making it the dependent variable. So the assumption is the changes in sleep quality, independent variable will affect the level of stress, dependent variable। ठीक है, ये सिंपल इसकी जस्टिफिकेशन हो गई। नंबर 2 की तरफ आते हैं। डॉक्टर मुहसिन is conducting a longitudinal study to see how childhood nutrition affects health as children grow up। किस तरह चिल्ड्रन की जो ग्रोथ है वो न्यूट्रिशन उस पर इफेक्ट डालते हैं। He is observing a group of children from birth, monitoring their dietary habits and health status, the age, उनके एज के मुताबिक उनकी जो हैबिट्स है डाइटरी, उन चीज़ों को उन्होंने मॉनिटर किया। As the children grow older, Dr. Mohsin assess parameters such as weight, blood pressure, cholesterol levels। जब वो ग्रो करता रहा तो उसकी वेट, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और इन सब चीज़ों को मॉनिटर करता रहा। ठीक है, तो देखते हैं कि डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाइल्डहुड न्यूट्रिशन हो गई, ये इफेक्ट हो गया बच्चों की जो न्यूट्रिशन, जो खुराक है,
ये कॉज हो गया, ठीक है। कॉज, इफेक्ट क्या है? इफेक्ट उसकी हेल्थ पैरामीटर सच इज वेट, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसकी वजह से जो असर पड़ता है, जो उन चीज़ों पे असर पड़ता है, ये इफेक्ट हो गया और ये हमारे साथ कॉज हो गया, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। Dr. Mohsin observed the dietary habits of children from birth, making childhood the nutrition the independent variable. The health parameters such as weight, blood pressure, and cholesterol levels are measured over time, making them dependent variables. The assumption is that childhood nutrition independent variable है और will affect the health parameters dependent variable है as children grow up, ठीक है। अब थर्ड नंबर सिनेरियो की तरफ चलते हैं। Mr. Khan conducted a quasi-experimental study, and for this purpose he selected students from two similar classes. In one class, the traditional teaching method was used, while in other class, the virtual teaching method was implemented. Both groups received instruction on the same subject simultaneously throughout the semester. At the end of the semester, he assessed academic performance of both groups using standardizing questionnaire. मिस्टर खान ने एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी को कंडक्ट किया इस मकसद के लिए कि उन्होंने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया दो सिमिलर क्लासेस में। एक क्लास में ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड यूज़ हुआ और दूसरी क्लास में जो है द वर्चुअल टीचिंग मेथड जो है वो यूज़ हुआ। बोथ ग्रुप रिसीव इंस्ट्रक्शन ऑन द सेम सब्जेक्ट। उन्होंने सेम सब्जेक्ट के इंस्ट्रक्शन पे रिसीव किया सेमेस्टर में। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर ही असेस एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ बोथ ग्रुप। आखिर में उन्होंने एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है दोनों ग्रुप की ले ली। तो ये देखें हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है टीचिंग मेथड, ये कॉज है। टीचिंग मेथड जो है कॉज है और इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है इफेक्ट है, इस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। टीचिंग मेथड जो है उसकी कॉज है, ट्रेडिशनल वर्सेस वर्चुअल, ठीक है। तो आप देखिए हम मिस्टर खान इम्प्लीमेंट्स डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इन टू सिमिलर क्लासेस एंड असेस द एकेडमिक परफॉर्मेंस, डिपेंडेंट वेरिएबल। द स्टूडेंट assumption is that the teaching method will affect the academic performance, making it the dependent variable influenced by the independent variable of teaching method, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर सिनेरियो देखें। मिस्टर कमर प्लान्स टू इन्वेस्टिगेट whether listening to music while working affects productivity. Participants are assigned to either a music or no music condition while completing tasks, and their productivity levels are compared to see if background music influences performance. इस सिनेरियो को देखें। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट, लिसनिंग टू म्यूजिक while working, ये काज है, ठीक है। लिसनिंग टू म्यूजिक while working, म्यूजिक वर्सेस नो म्यूजिक कंडीशन, ठीक है। एंड प्रोडक्टिविटी लेवल जो है इफेक्ट है। इसकी जस्टिफिकेशन को देखें। मिस्टर कमर असाइन पार्टिसिपेंट्स टू ईदर म्यूजिक और नो म्यूजिक कंडीशन, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, म्यूजिक या नो म्यूजिक कंडीशन while completing task and compares their productivity level, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। So the assumption is that background music is independent variable will influence productivity levels is dependent variable. अब last one, number 5, Mr. Ali invited participants from a university campus for a research project, and they asked to complete 2 questionnaires. One, assessing their smartphone usage habit, for example, hours spent on the phone per day frequently to checking in notifications, and another assessing their academic performance, for example, GPA, self-reported grade, and recent exam. अब स्मार्टफोन यूजेज हैबिट आवर्स, ये जो है ना, ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एकेडमिक ये उसकी कॉज है। एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है ये इफेक्ट है, इसकी परफॉर्मेंस पे जो इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखें, मिस्टर अली assesses participant smartphone usage habits independent variable and their academic performance dependent variable. The assumption is that smartphone usage habit is independent variable will affect academic performance is dependent variable. तो ये उसकी जस्टिफिकेशन है। तो ये हमारा आज का असाइनमेंट सोल्यूशन था और इसी तरह साइकोलॉजी की डिफरेंट साइकोलॉजी सब्जेक्ट की सोल्यूशन को मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।